प्रांत का बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इसे कंधे पर रखकर दागी जाने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल से गिराया गया। ये दावा ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही हूथियों ने सऊदी के तेल ठिकानों पर अटैक की जिम्मेदारी ले ली थी। हालांकि सऊदी अरब ने इस दावे पर अभी कोई अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है और तो रूप से भी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन अगर हूथियों का ये दावा सही साबित होता है तो ये सऊदी अरब और तुर्की दोनों के लिए बड़ा सैन्य झटका है। बायरख्तर और किसी तुर्की की कंपनी बाइक द्वारा विकसित एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंश्योरेंस ड्रोन है। जुलाई 2023 में सऊदी अरब ने लगभग $3 के रक्षा समझौते के तहत इसे खरीदने का फैसला किया था। अब इस सौदे को तुर्की के रक्षा उद्योग का सबसे बड़ा निर्यात माना जाता है। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि सऊदी अरब ने करीब 96 अकीसी ड्रोन का ऑर्डर दिया था। इन्हें रॉयल सऊदी एयर फोर्स और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बेड़े में शामिल किया गया था। ड्रोन जो है ये लंबी दूरी तक निगरानी करने, सटीक हमले में और आधुनिक मिसाइलों और स्मार्ट बमों से लैस होने की क्षमता है। यानी कि ये मारक क्षमता हमने आपको बताई कि बड़ी खबर सामने आ रही है। तुर्की ड्रोन है क्या वो भी कबाड़ है, क्योंकि चाइना की अभी अभी यहाँ पर सच्चाई नहीं आई, पूरी दुनिया ने देखी और अब ये तुर्की की सच्चाई सामने आ रही है। सऊदी ने तुर्की से खरीदे थे आकाशी ड्रोन और इसी ड्रोन को लेकर ये खबरें हमने आपको बताई। लगातार इस ड्रोन के कहे जा रहे कि 96 ड्रोन का मसौदा जो हुआ था, जो सौदा तैयार हुआ था, ये सब यहाँ पर बेकार साबित हुए हैं। यमन में हूथियों ने आकाशी ड्रोन को गिराया है। अभी हूथियों ने पूरा यहाँ पे जो गेम है ये पलट कर रखा। साफ तौर पर हूथी विद्रोही के द्वारा लगातार अटैक किए जा रहे हैं। तुर्की के हथियारों की पोल, चाइना के बाद अब क्या तुर्की की बारी आ गई? इनके तो हथियारों की पोल रही है, हूथी गिरा रहे तुर्की के पोल, हूथी और स्ट्रांग हो जाएंगे इससे। और यही वजह है अब अमेरिका को इस बाबत ध्यान देना होगा। हूथी विद्रोहियों पूरा हल्ला बोल किया हुआ है, लगातार सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर अटैक किया है। सऊदी के आपको मैं बताती चलूं, याद रखिए सऊदी अरब के उन तमाम तेल ठिकानों पर हूथियों ने यहाँ पर अटैक किया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मेरे साथ बेहद खास मेहमान की मौजूदगी, कर्नल टीपी त्यागी सर जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, गुड आफ्टरनून आपको। और सर ये चल रहा है चाइना के बाद सर तुर्की का जो ड्रोन है ये तो फुस साबित हो गया। देख रहे हैं इसको कितनी बड़ी चुनौती है कि तुर्की यहाँ पर साफ तौर पर हूथियों ने कह दिया कि हमने मारा है। कैसे देख रहे हैं? जी उन्होंने मार गिराया है, उसका फुटेज भी जारी किया है। हाँ हाँ। ये दरअसल में एक चेन रिएक्शन। पहले हुतीज ने सऊदी अरबिया के 2 टैंकर लाल सागर में नष्ट किया। हाँ। उसके बाद सऊदी अरबिया ने यमन में जो हुतियों का एक पोर्ट है होदेदा पोर्ट, उसके ऊपर अटैक किया। उसके फिर रिटेलिएशन में हुतीज ने अटैक किया जानबू और जीजान, रेड सी के अंदर सिटीज हैं जहाँ पे आर्म को क्या बोलते हैं उनको, ऑयल रिफाइनरीज है, उनके ऊपर अटैक किया। और अब हुतीज ने उस ड्रोन को मार गिराया जो सऊदी अरबिया को दिया गया था टर्की के द्वारा, और उसको बाया ड्रोन बोलते हैं। ये बड़े हैवी ड्रोन होते हैं, इनका बड़ा लंबा रेंज रहता है, काफी लंबे समय तक ये हवा में रह सकते हैं, बड़ा इफेक्टिव एयर माना जाता है ये। उसको हूथी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। सवाल ये होता है कि ये एक इंसिडेंट नहीं है, इसको कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। एक तरफ तो जो ईरान है वो अमेरिका के बेसिस के ऊपर अटैक कर रहा है और वहाँ उस मिसाइलें और ड्रोन है उनको वो रोक नहीं पा रहे हैं। और उधर ईरान सपोर्टेड हुतीज के अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई है कि उन्होंने पिछले साल करीब 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह कर दिया था। तो अमेरिका के रीपर ड्रोन को भी तबाह किया, टर्की के भी बैक्तार ड्रोन को तबाह किया। यानी हुती की कैपेबिलिटी इतनी हो गई कि अब उसने बाबेल मंडेब को भी बंद कर दिया और ये कह दिया कि हम यहाँ से सऊदी अरेबिया के शिप को नहीं जाने देंगे। ये तो एक बड़ी भारी दादागिरी है रेड सी के अंदर।
हालांकि इसका ट्रेलर पिछले साल भी देखा गया था, लेकिन पिछले साल इट वाज नॉट इन कंजंक्शन विद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब अगर ये इन दोनों का साथ चलता है तो इसका रिजल्ट तो ये होगा कि करीब 20% हॉर्मुज में और 12% बाबल मंडेब में, 32% व्यापार दुनिया का तरह तरह का रुक जाएगा। खासतौर से यूरोप और एशिया इसमें पूरी तरह से अफेक्टेड होंगे। यानी दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। बिल्कुल ठीक, आप बने रहिए, एक बार दर्शकों को पूरी जानकारी दे दें कि तुर्की के हथियारों की किस तरीके से ये पोल खुलती नजर आ रही है, क्या इसकी मारक क्षमता है, क्या इसकी खासियत है बैरक्तर अकीशी जो आया जा रहा है। क्योंकि देखिए चाइना के बाद दर्शकों इसकी पोल जो है वो खुलती नजर आ रही है। और सबसे बात क्या है, सबूतों की बात होनी चाहिए। सबूत जो है वो हूती ने वीडियो संदेश देकर दे दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि आखिर हमारी कितनी केपेबल है, हमारे अंदर कितनी क्षमता है। चलिए एक बार आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसकी खासियत क्या है। इस बम और क्रूज मिसाइल दागने में ये सक्षम है, ये केपेबल है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और निगरानी इसमें क्षमता है। हम बात कर रहे हैं बैरक्तर अकीशी का, जी हाँ। ऑटोनोमस उड़ान से ये लैश है, यानी कि दुश्मन को भेदने में ये तटस्थ है, इसका मार्शस्थ है। हाई एल्टीट्यूड की भी जानकारी सामने मिल रही है। 27 घंटे तक लगातार इसमें उड़ान भरने की क्षमता है। अधिकतम 40,000 फीट ऊंचाई पर यह उड़ान भर सकता है। 1500 ग्राम पेलोड ले जाने में यह भी सक्षम है। जी हाँ, इसमें 2 वो प्रॉप इंजन का इस्तेमाल हुआ है। बैरक्तर अकीशी का ये खासियत है, जहां AES रडार है, साइट नेविगेशन सिस्टम से ये लैश है। हवा में, जमीन पर माइले ये दाग सकता है। सोचिए आप, स्मार्ट बम और क्रूज मिसाइल दागने में ये केपेबल है, ये सक्षम। तुर्की के हथियारों की देखिए ये पोल खोलती हुई जरूर नजर आती है। इस खबर से हम जानते हैं क्या खासियत इसकी है। और ऑटोनोमस उड़ान और AI से लैश है, जहां की आप देखिए हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल TP त्यागी सर भी लगातार इस बात की हमें जानकारी दे रहे थे। और 27 घंटे तक लगातार उड़ान की इसमें क्षमता है। TP त्यागी सर लगातार मेरे साथ बने हुए भी हैं। TP त्यागी सर ये बताइए, अगर हम एक बार गौर फरमाएं, ये जो चल रहा है मिस्र में, अब हूती विद्रोहियों ने हल्ला बोल किया है, कितना केपेबल आप इसको देख रहे हैं, कितना सशक्त आप इसको देख रहे हैं, और आने वाले यहाँ पर दिनों में कितना टेंशन ये दे सकते मिडल ईस्ट को, बताइए। देखिए, हूतीज ने पिछले साल लाल सागर में ये दिखा दिया था कि मैं यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज को इंटरडिक्ट कर सकता हूँ। जी जी। अमेरिका उस समय बहुत कोशिश की, बहुत सारे देशों के साथ में, वहां पे उन्होंने काउंटर एक्शन भी लिए, लेकिन वो काउंटर एक्शन लेने में पूरी तरह से सफल नहीं हुए। यानी हूती ने अब जो करना शुरू किया, उसका वो ट्रेलर कहिए या उसका प्रेसिडेंस कहिए, वो पिछले साल कर चुका है। दूसरी बात, जो बाबल मंडेब है, उस बाबल मंडेब में हूती बिल्कुल नजदीक है और इसलिए वो को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। कंट्रोल इन द सेंस कि वो अटैक करने की धमकी दे सकते हैं। इस तरह तो कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कर रहा है। यानी कि जैसे वहां पे केशम आइलैंड, हमास आइलैंड है, ऐसे हूती के तो वहां पे आए नहीं है। हाँ। जिस पे हूती ने अपने हथियार लगाए हुए, लेकिन वो किनारे से गुजरने वाले जहाजों के ऊपर अटैक कर सकता है, ताकि डर से जहाज वहां से ना गुजरे और उन्हें केप ऑफ गुड होप से पूरा राउंड लेके करीब 15 दिन लंबा और कॉस्टली वो आना पड़े। इसका कि हूती इफेक्टिवली रेड सागर से मूवमेंट को क्रॉस कर सकता है, और ये रेड सागर मेडिटेरियन से जोड़ता है गल्फ ऑफ एडन को, जो आगे जाके इंडियन ओशन में मिलती है। यानी कि जो व्यापार खास तौर से यूरोप और एशिया में होता है, उसके ऊपर ये एक कड़ी पहरा लगा सकता है। अब हूती भी तो असलियत में उस ऑक्टोपस ईरान का ही एक प्रॉक्सी की संगठन है। यमन में, यमन के अंदर जो यमन की ना है, वो तो सऊदी अरेबिया के साथ है, और जो विद्रोही हैं वो ये हूतीज हैं। यमन के अंदर इनका कॉन्फ्लिक्ट आपस में चलता रहता है। सऊदी अरेबिया में भी इन्होंने पहले अटैक किया था, उनकी ऑयल रिफाइनरी कई दिनों तक दी रही थी, और अब भी इन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक किया है। क्योंकि ये मिडिल ईस्ट के अंदर
मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना खत्म होने वाला एक कैंसर है जो चल रहा है। सऊदी अरेबिया का देखो तो वो हूतीज के साथ है, यमन के साथ है। बाकी अगर गाजा का और लेबनान का देखो तो वो इजराइल के साथ है, फिर इजराइल का ईरान के साथ है। यानी कि ये कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह के संबंध में है कि अब कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ये तीनों कंट्रीज चूंकि एकदम ईरान के करीब करीब जी सामने जी आती जी हैं, तो ये तीनों कंट्रीज के ऊपर ईरान अटैक कर सकता है और अमेरिका इन कंट्रीज को इस्तेमाल करके ईरान पे अटैक कर सकता है। और इन दोनों में ऑलरेडी पहले से युद्ध चल रहा है। मीन्स मिडिल ईस्ट के अंदर इस सिरे से उस सिरे तक अब युद्ध के हाथ दिखाई दे रहे हैं और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं टीपी त्यागी सर कि कभी ना खत्म होने वाला कैंसर ही नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही टिप्पणी की है। ये जो तमाम मिडिल ईस्ट में संघर्ष चल रहा है, विराम की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया को सर ये उम्मीद थी कि रशिया आएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लगता युद्ध में जरूर नजर आ सकता है, लेकिन देयर इज नो ब्रेक, कोई इंटरवेंशन नहीं है। किसी भी कंट्री ने यहां पर सहयोग देने से साफ इनकार तो नहीं किया, लेकिन खुलकर सामने भी नहीं आ रहा है। सर, एक बार चलिए बात कर लेते हैं रशिया के बारे में। सर, आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या रशिया अटैक करेगा या फिर ऐसे इंतजार करता रहेगा जैसे भी चल रहा है? देखिए, पहले तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए हाँ। कि उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। रशिया और चाइना मदद करेंगे और मदद उन्होंने की भी है। हाँ। लेकिन वो मदद जिसमें वो अछूते रहे। जैसे हमें चाइना ने ईरान को क्या दिया, उसने उनको प्लेनेटरी मिक्सर्स दिए जो सॉलिड फ्यूल बनाने के काम आते हैं, बस इतना दिया। और उनको अमेरिकन टारगेट्स की सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दी। रशिया ने उनको क्या दिया? रशिया ने उनको MIRV टेक्निक दी। MIRV वो टेक्निक है जिसे कहते तो है कि वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी एक ही मिसाइल से 10-12 टारगेट को अटैक करना। इसके साथ रशिया ने भी थोड़ी बहुत उनको इंटेलिजेंस दी। इसके अलावा क्या दिया और इसके अलावा क्या दे सकते हैं? रशिया तो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वो खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में लड़ा हुआ है, और इससे ज्यादा चाइना इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि चाइना का अमेरिका के साथ भी एक संबंध है। अगर हम चाइना अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी वह नहीं आएगी। और अगर अमेरिका ठीक है सर, बीच में माफी चाहूंगी, बीच में आपको टोक रही हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी सर जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण दर्शकों तक साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। मुंबई से बड़ी खबर आपको बताऊं, मुंबई के गोरेगांव में दरगाह के ढांचे पर कार्रवाई चल रही है। कोर्ट के आदेश के बाद चल गया प्रशासन का बुलडोजर यानी कि पीला पंजा। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। फॉरेस्ट विभाग ने चलाया तोड़क अभियान। जी हाँ, तोड़क अभियान चलाया जा रहा है। विवादित इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पूरी खबर यह है कि मुंबई के गोरेगांव इलाके से इस वक्त ये खबरें छनकर आ रही है कि करार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर बना शहशाहे पीर बाबा दरगाह के ढांचे पर आज सुबह तड़के तोड़क कार्रवाई शुरू की गई। इस अभियान के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। जानकारी आपको दे दें कि कोर्ट से आदेश मिलने के बाद फॉरेस्ट विभाग ने पुलिस से संपर्क किया और इसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। बताया ये जा रहा है कि सकल हिंदू समाज की ओर से भी इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई थी। फिलहाल पूरे विवादित इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन का ये कहना है कि कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अनुसार की जा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मेरे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से शाहिद अंसारी जुड़ चुके हैं। शाहिद, पूरी खबर बताइए, तोड़क कार्रवाई क्या अभी भी जारी है और कौन कौन से ऐसे यहां पर अवैध ढांचे हैं जिन्हें टारगेट किया जा रहा है और फिलहाल यहां पर अभियान चलाया जा रहा है? पूरी जानकारी। जी सृष्टि, ये मामला जो है मुंबई के उपनगरीय इलाके मुंबई में जो गोरेगांव इलाका है इस इलाके का है और ये कार्य क्षेत्र जो आता है वो कुरार पुलिस थाने के कार्य क्षेत्र में है। अच्छा। आरोप था कि ये जो दरगाह है जिसका नाम शहंशाह पीर बाबा दरगाह है, ये जो दरगाह यहाँ बनी हुई है ये फॉरेस्ट की लैंड है। फॉरेस्ट की जमीन पर जो है अवैध रूप से बनाए गए हैं। आमतौर पर इस इलाके में